हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 8 मार्च का दो एनालिसिस करेंगे। मुझे पता है कि हमने 5th मार्च से 6th की तो क्लास कर दी थी मैंने, 7th 8th और 9th, है ना। तो आज 8th और 9th हो जाएगा, 6th मैंने कर दिया है, 5th और 7th रह जाएगा, ये भी कर देंगे, ठीक है। मेरा गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, दर्द हो रहा था बहुत भयंकर। 8 मार्च का करते हैं और फिर इसी के साथ 9th मार्च का भी हम करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Drumming up support from chief ministers and former chief minister of states likely to be affected by delimitation process, MK Stalin invited them to join a joint action commission. तो यहाँ पे लिखेंगे तमिलनाडु सीएम MK Stalin invited CMs of various states to join to join joint action committee, that is JAC, joint action committee for delimitation issue। ठीक है, अब डीलिमिटेशन इशू क्या है? व्हाट इज डीलिमिटेशन इशू? डीलिमिटेशन इज रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये एरिया है, मान लो यहाँ से एक एमपी चूज करना है, यहाँ से एक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक करना है, तो ये देखो, ये एक इतने एरिया में से कितने में से पॉपुलेशन के बेसिस पे एरिया डिवाइड होते हैं कि कितने लोग कहाँ से स्टेट लेजिस्लेचर में जाएंगे। अब पॉपुलेशन डीलिमिटेशन का मतलब समझ लिया। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? इशू ये है पॉपुलेशन इन डीलिमिटेशन लिखेंगे। डीलिमिटेशन डीलिमिटेशन takes place on the basis of population। किसके बेसिस पे होती है? पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है। डीलिमिटेशन हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन इन सदर्न स्टेट्स हैज रिड्यूस्ड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि पॉपुलेशन सदर्न स्टेट्स में रिड्यूस क्यों हुई? क्योंकि वो कहते हैं हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जिंदगी में बहुत सीरियसली लिया, ठीक है ना। अब नॉर्दर्न स्टेट्स ने नहीं लिया, ठीक है। वो कह रहे एक तो हमने एक बच्चा पैदा करने का सबको समझाया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने ढंग से लागू कर दिया, तो अब तुम हमारी सीटें कम कर दोगे, ये तो गलत बात है। तो अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, जो तमिलनाडु के सीएम हैं वो इस पे हाइपर एक्टिव हो रखे हैं कि भैया डीलिमिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए दोबारा से, ठीक है। अब आप वो कह रहे हैं 30 ईयर्स बाद कंडक्ट करना, आफ्टर 30 ईयर्स करो, 2026 में मत करिए क्योंकि 2026 में ड्यू है। सो दिस इज डीलिमिटेशन। Despite the gravity of the issue, the center has provided neither clarity nor any concrete comments. ये मिस्टर स्टालिन कह रहे हैं। Southern states आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना also hope to include Orissa, Punjab as an initial step towards unified action, ठीक है। अब ये है डीलिमिटेशन का, इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कौन हो रखा है? तमिलनाडु वाले। रशिया लॉन्च्ड अ मैसिव ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन यूक्रेनियन एनर्जी फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया है। किसने? रशिया ने यूक्रेन के, ठीक है ना। तो ये चल रही है, कोई बात नहीं, चलने दो, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। टीच एमबीबीएस इंजीनियरिंग इन तमिल, तो यहाँ पर 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ये मैंने पिछले महीने ही पढ़ा है। कोई ना कोई आपको कमेंट्स में बता देगा कि कौन से, कोई बच्चा, अच्छा बच्चा लॉ एजुकेरियन, प्लीज़ डेट बता दो कि कब मैंने पढ़ा है, सो दैट आप वहाँ पे देख लो। मैं वैसे पढ़ा देती बट माई थ्रोट इज़ नॉट गिविंग माई साथ, तो पहले से पढ़ लो। सिक्योरिटी हाइटेंड एज पीस मार्च प्लान ब्रिंग्स बैक टेंशन, ठीक है ना। पीस मार्च प्रपोज्ड इन मणिपुर, तो मणिपुर में क्या कह रहे हैं लोग कि हम पीस मार्च निकालेंगे, ठीक है ना। और ये क्या है? इज कंसाइडिंग विद सेंटर्स डेडलाइन for the
start of free movement, ठीक है ना। फ्री मूवमेंट हाईवे, फ्री मूवमेंट ऑन हाईवेज, हाईवेज पे फ्री मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, ये दिन था, ये डेट दी गई थी। और उस दिन ये कह रहे हैं हम पीस मार्च निकालेंगे। तो मणिपुर में दोबारा टेंशन आ गई। तो पहले टेंशन क्यों थी मणिपुर में? मणिपुर में राइट्स हुए थे, राइट्स टुक प्लेस ओवर रिजर्वेशन बिटवीन कुकीजिन एंड जो, कुकीजिन जो एंड मेती कम्युनिटी। रिजर्वेशन के ऊपर लड़ाई हो गई थी दोनों की, तब से टेंशन चल रही है मणिपुर में। और मणिपुर में क्या लग गया है अब? तो प्रेसिडेंट्स रूल भी लग गया है, ठीक है। आगे चलेंगे। स्टेम क्या है? व्हाट इज द एक्रोनिम स्टेम स्टैंड फॉर? स्टेम स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड्स फॉर इंजीनियरिंग, and M stands for something that no one loves or very less people love, mathematics, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं इसकी स्टडी बढ़ाओ, वुमेन को इसमें इन्वॉल्व करो। स्टेम की फुल फॉर्म बतानी चाहिए, याद आती है। सुप्रीम कोर्ट लिस्ट पेगासस केस फॉर हियरिंग। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे अग्री टू हियर पेगासस अलेजिंग द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर, ये पहले लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझा दूंगी। सुप्रीम कोर्ट टू हियर केसेस alleging that Indian establishment used Israeli military grade spyware to snoop on personalities, ठीक है। क्या किया उनकी? पेगासस, किसको यूज किया? पेगासस, पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर से आप किसी के भी फोन में घुस सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कौन सी कंट्री का है? इजराइल का है ये क्या एलिगेशन है? कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूज किया पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट के फोन्स में अंदर घुसने को। रिप्रेजेंट कोर्ट्स नोटिस दैट ओनली 2 पिटिशंस वर लिस्टेड, द बेंच डायरेक्टेड द इंटायर बैच टू बी लिस्टेड। अगली बार सारे जितने भी केसेस है वो होगा। अर्लियर अ कोर्ट अपॉइंटेड पैनल हैड डिटेक्टेड मालवेयर इन सम ऑफ द फोन्स, ये लिख लेंगे। अ कोर्ट अपॉइंटेड, अर्लियर भी लिखेंगे ताकि हमें याद रहे ये पहले हुआ था। अर्लियर a court appointed panel had detected malware in some of the phones, ये कुछ फोन्स के अंदर ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये मिला था। क्वेश्चन क्या आ सकता है? पेगासस स्पाईवेयर बताओ, पेगासस स्पाईवेयर कौन सी कंट्री का है? किस कंट्री की कंपनी ने बनाया है? बताओ इन द कमेंट्स। पॉज करके वीडियो जल्दी से इन द कमेंट्स बताओ। सुप्रीम कोर्ट के पास केस आया है, एलिगेशन लगाई गई है कि कौन इसको यूज कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट यूज कर रही है इजरायली स्पाईवेयर को, ठीक है, पेगासस स्पाईवेयर। उसके बाद इंडिया टेल्स यूके टू एक्ट फॉर्मली अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व इन जयशंकर सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच हो गया यूके में, ठीक है ना। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी में दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई सिक्योरिटी में? खालिस्तानी protester was able to get close to his car, was able to get close to his car after an event in London, ठीक है ना। तो यूके गए हुए हैं, इन यूके ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। हमारे कौन है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर,
ठीक है ना। तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ किन कहाँ पर हुआ, यूके गए हुए हैं। खालिस्तानी कौन है, डिमांडिंग पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट टू बी मेड अ नेशन फॉर सिख कम्युनिटी, सेपरेट नेशन बना दो सिख कम्युनिटी का पंजाब को, ये इनकी डिमांड है। वो इनकी कार के पास पहुंच गए थे, पहुंच गया था और हमारे झंडे को फाड़ के फेंक दिया उनके आगे। ठीक है। And yes, if any Khalistani and everyone is there and who's going to comment कि ये है वो है, I'm an Indian, I'm a very very proud Indian, भारतीय, ठीक है। और मेरे लिए हर स्टेट इंडिया का पार्ट है, राइट। वेरी वेरी प्राउड इंडियन। एंड इफ यू फील that I'm an Indian and you're not okay with it, exit. You can leave the channel. Bye. Right? Don't need such people. I know there are a lot of Indians who will watch my channel and be very happy and don't need your stupid comments. Okay. Okay. The concerns were conveyed during a meeting with the British Charge d'Affaires. ठीक है, वो concerns show कर दिए। राजनाथ सिंह interacts with women crew INSV तारिणी। INSV तारिणी, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी वुमेन जो है ग्लोबल सर्कम नेविगेशन ऑफ ग्लोब करेंगे। ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड को घूम कर आएंगी, ग्लोबल सर्कम नेविगेशन। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल सर्कम नेविगेशन। दो हमारी ऑफिसर्स गई हुई हैं, 2 वुमेन नेवल ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट दीलना के एंड रूपा ए। तो इनके पहले तो नाम याद रखने हैं। ग्लोबल सर्कम नेविगेटिंग द वर्ल्ड ऑन INSV तारिणी, ये वो वेसल है जिसके ऊपर वो वर्ल्ड सर्कम नेविगेट कर रही हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन, इट इज नाविका सागर परिक्रमा 2। क्या है, नाविका सागर परिक्रमा 2। नाउ अब यहाँ पे पॉइंट नीमो की बात हो रही है। कौन से पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट नीमो की बात हो रही है। पॉइंट नीमो क्या है, व्हाट इज पॉइंट नीमो, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड वाटर्स। ठीक है ना, वर्ल्ड के सबसे आइसोलेटेड वाटर, यहाँ पे इनको पहुंचने का मौका मिला, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। ठीक है ना, द वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड वाटर्स एंड सेलिंग थ्रू द ड्रेक पैसेज, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस वाटर बॉडीज। ठीक है, और किस पे, ड्रेक पैसेज से भी पास किया इन्होंने। ड्रेक पैसेज क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस वाटर बॉडीज। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इनका मिशन क्या है, सर्कम नेविगेट द वर्ल्ड। क्या नाम है मिशन का, नाविका, नाविका सागर परिक्रमा। व्हाट इज द नेम, नाविका सागर परिक्रमा, राइट। ठीक है ना। और पॉइंट नीमो जो है वो आइसोलेटेड वाटर्स है, इसके बारे में हमने और भी बड़ा कुछ लिखा हुआ है पहले। ठीक है ना, तो उसके लिए या तो आप कंपाइलेशन रेफर करेंगे पिछले महीने की न्यूज़ के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे ट्रेकर्स का मतलब क्या होता है, डेंजरस। यस, ये लिख लो, डेंजरस पैसेज से भी पास किया इन्होंने। ट्रम्प राइट्स टू ईरान, टॉप लीडर ट्रम्प ईरान को कह रहे हैं कि हम चलो बात करते हैं, तुम न्यूक्लियर मत बनाओ, न्यूक्लियर डायलॉग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रम्प राइट्स टू ईरान, ईरान टॉप लीडर आस्किंग हिम टू ओपन न्यूक्लियर डायलॉग। वो कहते चलो न्यूक्लियर की बात करते हैं। अब ईरान जो है वो न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर ईरान न्यूक्लियर बना लेता है तो किसको पंगा है, ईरान न्यूक्लियर बना लेता है तो सबसे बड़ा पंगा यूएसए और इसराइल को है। ठीक है ना, ईरान के दोनों सबसे बड़े दुश्मन। अब यूएसए ने इसी वजह से ट्रेड सैंक्शंस लगाए हुए इसराइल ईरान पे। ट्रेड सैंक्शन मतलब रोक टोक, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, वर्ल्ड को बोला हुआ है तुम इससे कोई सामान मत खरीदो, अगर इनके पास पैसा आ गया तो ये न्यूक्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहे चलो हम बात करते हैं, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस उठा देंगे ईरान और तुम न्यूक्लियर पे काम करना बंद कर देना। तो यूएस प्रेसिडेंट ने लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉक्स किस पे हो रही हैं, प्रिवेंटिंग लिखेंगे, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर
weapons, वार्निंग इट फेसेस पॉसिबल मिलिट्री एक्शन इफ नॉट। ठीक है ना, वो कह रहे हैं मिलिट्री एक्शन कर देंगे अगर नहीं रुकोगे तो। द फॉरेन मिनिस्टर सेड ऑन फ्राइडे दैट द कंट्री वुड नॉट नेगोशिएट सो लॉन्ग यूनाइटेड स्टेट्स अप्लाइड मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर क्या, बिजनेस के उसमें ट्रेड में आइसोलेट कर रहे हैं, अकेला छोड़ रहे हैं ईरान को। वो कह रहे हैं कि पहले तुम ये बंद करो ईरान वाले। ठीक है, मिस्टर ट्रम्प दैट ही रोट ए लेटर टू, किसको लिखा है, ईरान के टॉप लीडर कौन है, लेटर टू ईरान सुप्रीम लीडर। तो सुप्रीम लीडर कौन है ईरान के, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतोला आयतोला अली खामेनी। ठीक है ना, आयतोला अली खामेनी, telling him that a negotiated solution will be a lot better for Iran. I have written them letter saying negotiated because otherwise वो military action लेंगे। वो बोल रहा है, ट्रम्प बोल रहा है। अब यहाँ पे 2015 डील भी हुई थी एक, 2015 डील बिटवीन ईरान एंड यूएसए। ठीक है ना, ये डील किसने नेगोशिएट करी थी, नेगोशिएटेड अंडर प्रेसिडेंट, तब प्रेसिडेंट कौन थे, बराक ओबामा। क्या बोला गया था इस डील को, इस डील को बोला गया था नोन एज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज JCPOA, ये बोला गया इसको। ठीक है ना, इम्पोज कर्ब्स, इसने क्या किया था, इम्पोज्ड, रोक टोक लगाई थी, इम्पोज्ड कर्ब्स ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन रिटर्न ऑफ सैंक्शंस रिलीफ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें जो 2015 में हुआ, ईरान ने 2015 में क्या हुआ, ईरान ने न्यूक्लियर पे काम करना बंद कर दिया। ठीक है ना, और सैंक्शंस हटा दिए गए, जो ट्रेड सैंक्शंस यूएसए ने लगाए थे। बट ये जो थी इसमें से विड्रॉ कर लिया गया था। मिस्टर ट्रम्प जब पिछली बार प्रेसिडेंट बने, विड्रू फ्रॉम अग्रीमेंट, कब विड्रू किया, 2018 में। 2015 में ये डील हुई थी ईरान के साथ, किसने विड्रॉ किया था, मिस्टर ट्रम्प। वी विल नॉट एंटर एनी, वो कह रहे हैं कि प्रेशर हटाओ हमारे ऊपर से, ये वो कह रहे हैं। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, अब इसकी बात हो रही है न्यूक्लियर डील की। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। फिलीपींस टू साइन अग्रीमेंट फॉर ट्रूप डिप्लॉयमेंट विद कनाडा। अब फिलीपींस को किससे खतरा है, फिलीपींस को चाइना से खतरा है। क्यों, जो साउथ चाइना सी है, ठीक है ना, तो उस पे बहुत बहुत जो एरिया है वो फिलीपींस का है। ठीक है, चाइना कहते हैं नहीं वो मेरा है। ठीक है, तो चाइना से खतरा है, इसीलिए वो यूएसए के साथ, इंडिया के साथ डिफेंस की डील्स करता है, वेपन्स खरीदता है। ठीक है, तो फिलीपींस ने किसके साथ अब अग्रीमेंट साइन किया, फिलीपींस ने, फिलीपींस लिखेंगे एंड कनाडा साइन अ डील, साइन अ डील फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, सोल्जर्स। अगर नहीं याद रहता तो आप लिख सकते हो, ट्रूप्स का मतलब सोल्जर्स है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसने किसके साथ डील करी है, फिलीपींस ने कनाडा के साथ डील करी है। ठीक है, द फिलीपींस एंड कनाडा हैव नेगोशिएटेड अ डील फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स व्हाइल द टू पार्टीज हेल्ड टॉक्स, नो टाइम टेबल वाज गिवन फॉर द डील। मरीना ऑलरेडी हैज सिमिलर पैक्ट्स विद यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, फिलीपींस हैज ऑलरेडी डन such deals with USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इनके साथ ऑलरेडी इसकी डील्स ऐसी वाली हो रखी हैं। ठीक है ना, अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ चाइनाज एक्शन इन, बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्शन इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ फिलीपींस का, इसी वजह से इनको ट्रूप सोल्जर्स चाहिए रहते हैं। श्रीलंका ने डील करी $2.5 बिलियन की जापान के साथ, रीस्ट्रक्चर ऑफ डेट। तो श्रीलंका लुट गया था, ठीक है ना, लुट गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो अब इनका जो पैसा इन्होंने जापान को देना है उसके लिए इन्होंने रीस्ट्रक्चर कर लिया है। ठीक है ना, श्रीलंका साइंड डील with Japan to restructure
$2.5 billion in loans. ठीक है जी. Japan said it was granted concessions of so and so loan under a comprehensive debt treatment plan. ठीक है ना. तो इनके साथ क्या किया इसने, कॉम्प्रिहेंसिव डेट, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है. श्रीलंका ने जापान के साथ डील साइन कर लिया, इतने की बस ये ज़रूरी है. साउथ कोरिया में क्या हुआ था, साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट था यून सुक योल, उसने वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा दिया था. क्या लगा दिया था, मिलिट्री रूल. ठीक है ना. फिर पार्लियामेंट इकट्ठी हुई, ये मिलिट्री रूल खत्म किया. बच गया मिलिट्री रूल में जाने से, डिक्टेटरशिप बनाना चाहते थे वो, कुछ ऐसा सा करना चाहते थे. अब साउथ कोरियन कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ इम्पीच यून टू स्टैंड ट्रायल. इम्पीच मतलब रिमूव कर दिया पार्लियामेंट में इनको. ठीक है. अब इनके अगेंस्ट केस चलेगा. South Korean court ordered impeached President Yoon Suk Yeol to be released from jail, a move that could allow Yoon to stand trial for his rebellion charge without being physically detained. Mr. Yoon was arrested and indicted. ठीक है. तो मार्शल लॉ लगाया था उन्होंने. तो साउथ कोरियन कोर्ट लिखेंगे, साउथ कोरियन कोर्ट ordered impeached President Yoon Suk Yeol to be released from jail. जेल से रिलीज किया जाएगा उनको. ठीक है. टू बी रिलीज फ्रॉम जेल, प्रेसिडेंट यून सुक योल टू बी रिलीज फ्रॉम जेल. तो अब वो आगे कुछ होगा उनका. इम्पीच मतलब जो रिमूव हुए थे. ठीक है. ये जेल से बाहर आएंगे. जेल में क्यों गए थे, ठीक है ना. इम्पोज्ड मार्शियल लॉ इन कोरिया. ठीक है ना. साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगाया था, इसलिए जेल में गए थे. अब देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है. फ्लाइट ऑफ प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटी नीड्स अटेंशन. अब जो प्रिजनर्स डिसेबल्ड हैं, ठीक है ना, और वो प्रिजन में है, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला. द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड अ पिटिशन हाईलाइटिंग द ट्रॉमा एंड इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ सफर्ड बाय जी.एन. साई बाबा. सो जी.एन. साई बाबा वाज अ प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. उनके अगेंस्ट एलिगेशंस थी कि वो माओइस्ट जो कंट्री के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड उनके फेवर में बात करने वाला लिटरेचर मिला था. तो ये कहा गया कि ये उनका साथ दे रहे हैं, उनकी सोच वाले लोग हैं. ठीक है ना. डिसेबल फ्रेंडली था, उनकी जेल में गए थे वो, और फिर उनकी डेथ होगी जैसे वो बाहर आए. तो उन्होंने कहा कि ये वो उनकी डेथ का एक रीज़न ये भी था कि क्या नहीं है, फ्रेंडली कोर्ट्स नहीं है. ठीक है ना. डिसेबल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स नहीं है. तो यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग अ पिटिशन हाईलाइटिंग मतलब केस सुन रहे, पिटिशन हाईलाइटिंग अ पिटिशन, हियरिंग अ पिटिशन हाईलाइटिंग द trauma and inhumane conditions suffered by Professor G.N. Sai Baba in jail. ठीक है ना. क्या थे, because jails are not डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, जो लोग चल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जेल्ड आर नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली. अकोमोडेशन जहाँ पर वो रहते हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं होते. अकोमोडेशन के स्पेलिंग एम कैपिटल होगा, अकोमोडेशन. ठीक है. तो ये क्वेश्चन एनएल सार्ट में आ सकता है कि भैया क्या करना चाहिए इस चीज़ पे, आपके क्या ओपिनियन है इसके ऊपर. तो प्रिपेयर कर लेना. द विषय और इससे क्या होता है, वायलेट्स लिखेंगे, वायलेट्स rights of persons with disabilities Act 2016. क्या वायलेट करता है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. ठीक है. एम्पावर वुमेन बाय स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटिंग द लॉ. अब यहाँ पर एक विक्टिम थी, ठीक है, उसके साथ रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ कुछ. ठीक है. सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, रेप जैसा कुछ हुआ. ठीक है. और उसके बाद उसके गले में रोप डाल के उसको मारने की कोशिश करी गई. तो वकील, मतलब बीइंग अ लॉयर आई अपोलोजाइज बिकॉज देयर आर सम लॉयर्स जो अपने क्लाइंट के पीछे कुछ भी बोल जाते हैं. मतलब मेरे लिए ये वो नहीं है. अगर देयर इज अ क्लाइंट जिसने कुछ किया है, मैं ऐसे नहीं बचा पाती हूँ. मेरी
अंतरात्मा अलाउ नहीं करती, मे बी आई एम अ वुमेन, तो इसलिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बस गर्दन पे थोड़ा सा स्क्रैच तो मारा है, तो क्या हुआ, तो जज ने उसको अकल दी कि भाई ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जज स्क्रैच नहीं है, उसकी बेचारी वो उसको मारने की कोशिश की है, स्ट्रैंगुलेशन, उसको उसका गला घोटने की कोशिश करी गई है नायलॉन के रोप से। सिंपल इंजरी नहीं है ये, मार्क ऑन द नेक नहीं है। ठीक है, तो ये बोला, और जज ने क्या बोला, द सीनियर एडवोकेट इमीडिएटली अग्रीड विद जज सेइंग दैट लेडीज एट होम डेफिनेटली नीड टू बी एम्पावर्ड। जज ने बोला कि वुमेन डू नॉट नीड सिंपथी। जज ने बोला कि हमारी जो लॉयर आर्ग्यू कर रहे थे वो कहते हैं हमारी सर्वाइवर के साथ बहुत सारी सिंपथीज हैं। तो जो जज थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला कि वुमेन को तुम्हारी सिंपथी नहीं चाहिए, वुमेन को प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है ना, तो जो लॉयर थे वो मान गए, कहते हाँ ये बात तो सही कह रहे हो आप। अब ये वाला जो पोर्शन है ये एनएल सैट में उठा करके इसके ऊपर आपका एस्से राइटिंग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो ये प्रिपेयर कर लेना। एंड यस, एस्से राइटिंग कोर्स हमारा आ चुका है, वो तो आ ही रखा था, मॉक टेस्ट भी आ गया एनएल सैट के, loggery.in पर जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अब 9 मार्च का कर लेते हैं फटाफट से। मोर वुमेन शुड बी पार्ट ऑफ वर्कफोर्स। द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा है कि और ज़्यादा वुमेन जो होना चाहिए वो वर्कफोर्स का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ पे बोल रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम। ठीक है, कहाँ पे, ऑन वुमेन्स डे लिखेंगे, ऑन वुमेन्स डे। वुमेन्स डे क्या हुआ, इनॉग्रेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन हुई। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन हुई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेशन हुई, और उसके अंदर क्या थीम थी, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वुमेन्स डे कब होता है, सॉरी फॉर द बर्प, 8 मार्च को होता है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थीम, थीम क्या थी उसकी, थीम है नारी शक्ति से, नारी शक्ति से विकसित भारत। नारी शक्ति से विकसित भारत का मतलब क्या है, डेवलप्ड इंडिया थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया डेवलप कब होगा, जब डेवलपमेंट में ऑफ वुमेन होगी, इसको डिस्कस कर रहे हैं वो, दे आर डिस्कसिंग दिस, राइट। तो थीम क्या थी, नारी शक्ति से विकसित भारत। ठीक है, ये इस पे बात करी। एंड ये ऑर्गेनाइज किसने किया था, ऑर्गेनाइज्ड बाय, organized by Union Ministry of Women, Union Ministry of Women and Child Development। ठीक है ना, ठीक है ना, ओके ये करना है, एक मिनट, हाँ ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया था ये। ठीक है, स्टेटिंग दैट देयर वाज नो डाउट दैट वुमेन हैड मेड अनप्रेसिडेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है, 50 years द प्रेसिडेंट ऑफर्ड द एग्जांपल ऑफ हर ओन लाइफ, ये सब बताया उन्होंने। मिस मुर्मू पॉइंटेड आउट दैट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर कंट्रीज वन ऑफ द रीजंस फॉर लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स इज द बिलीफ दैट वुमेन विल टेक लीव। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि वुमेन लीव लेती है जब प्रेगनेंसी होती है या बच्चों की केयर करनी होती है, वो कह रहे हैं बट अगर बच्चे ही नहीं होंगे तो आगे कैसे होगा, वो भी एक वो पार्ट है, ठीक है ना, मदर का वो। तो वो कह रहे हैं कि आपको इंक्लूसिव इन्वायरमेंट रखना चाहिए जहाँ पे वुमेन भी काम कर पाए। ठीक है, इंडिया एंड आयरलैंड टू सेट अप अ जॉइंट पैनल ऑन इकोनॉमिक इशूज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे ग्रीन पेन से, हेडिंग लिखेंगे इंडिया एंड आयरलैंड, इंडिया एंड आयरलैंड टू सेट अप जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। क्या करेंगे, जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन, दैट इज जेक। अब ये जेक से क्या करेंगे, जेक लगाएंगे, जेक से ये कोऑर्डिनेट ऑन, क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑन ट्रेड एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक issues such as those related to WTO। ठीक है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये सब जो है वो करेंगे।
और हमारा ईयू के साथ भी इस साल के एंड तक अग्रीमेंट हो जाएगा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। आयरलैंड ईयू का पार्ट है, ठीक है ना, आयरलैंड इज अ मेंबर ऑफ ईयू, ठीक है। आयरलैंड इज होम फॉर अबाउट हाफ द वर्ल्ड्स टॉप 30 सेमीकंडक्टर कंट्रीज, तो हमारा इसमें ट्रेड में बहुत हेल्प हो सकता है। पहली बार किसी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इंडिया के आयरलैंड विजिट किया है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। आयरलैंड के साथ हमारा जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन जो है वो बन गया है, जिसमें हम ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंडिया यूके ties set to expand and deepen, approaching the end of his official टू जयशंकर वहाँ गए हुए हैं। तो वहाँ पे क्या आया है, न्यू कॉन्सुलेट, जहाँ पे ये वीज़ा वगैरह का काम होता है, न्यू कॉन्सुलेट इन मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड तो एक टीम भी है, ठीक है ना, तो हमें याद हो जाएगा मैनचेस्टर में आया है, ठीक है। उसके बाद ऑन वेनसडे अप्रो खालिस्तानी अटैक होते होते बच गया, टेयर करा उन्होंने नेशनल फ्लैग, उन्होंने तो नहीं, उसने, ठीक है। दिस वाज द लेटेस्ट इन अ सीरीज। तो इंडिया ने वो कहा कि यार ये गलत है, हमारे मिनिस्ट्री ने बोला कि आप नए कैंपसेस सेट करो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ साउथहैम्पटन ऑलरेडी announced announced campus in गुरुग्राम, ठीक है, ठीक है, गुरुग्राम इज हरियाणा, तो वहां पर कैंपस आ रहा है, ठीक है। द मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ, और क्या लॉन्च हुआ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां गए हुए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ परावासिया भारतीय सहायता केंद्र। And what is this? This is non-resident India, NRIs जो हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, इंडियन हेल्प सेंटर इन यूके, द फर्स्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, फर्स्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ें हुई हैं उनके जाने पर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, दैट नेम क्या है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का, एस जयशंकर, सबको ही पता होता है, ठीक है ना। आपने रील्स देखी होंगी जहाँ पर ये जर्नलिस्ट की अच्छी खासी बेइज्जती करते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की। मुस्लिम नेशंस अडॉप्ट एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रम्प्स प्लान ऑफ गाजा ओवर टेकिंग ओवर गाजा। अब यहाँ पे ट्रम्प भैया पावर में आए, तो ट्रम्प भैया ने इसराइल गाजा वॉर पे रोक लगाई, ठीक है ना, लगवाई कि चलो लड़ना बंद करो। ट्रम्प भैया ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना गाजा के जो लोग हैं, जो पैलेस्टीनियंस उसमें रह रहे हैं, उनको हम अरेबियन अरब कंट्रीज को बोलते हैं कि तुम रख लो इनको, ठीक है ना, फिर गाजा खाली हो जाएगा, फिर हम गाजा को डेवलप करेंगे, ठीक है ना। इस वजह से इसराइल गाजा का जो इशू है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अरब कंट्रीज कहते हैं कभी नहीं, गाजा जो है वो पैलेस्टीनियंस का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ने क्या कहा है, ठीक है ना, इन्होंने अडॉप्टेड काउंटर प्रपोजल टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स प्लान, ठीक है ना, डोनाल्ड प्लान टू टेक ओवर गाजा, ठीक है। वो क्या कह रहे थे कि गाजा को खाली करवाओ, ये वो, ठीक है ना। अब इन्होंने अपना काउंटर प्लान दिया है, कॉलिंग ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट द रीजनल इनिशिएटिव। द डिसीजन बाय 57 ग्रुपिंग केम emergency meeting 3 days after Rabri letter the plan to submit at a summit in Cairo. The Egyptian crafted alternative to, अब यहाँ पर किसका है, यहाँ पे कितने मेंबर्स है इसमें, 57 मेंबर्स इन इन द ग्रुप। OIC में कितने मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में कितने मेंबर है OIC में, हाँ 57, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो प्लान बनाया, ये इजिप्ट क्राफ्टेड प्लान,
क्राफ्टेड ऑल्टरनेटिव प्लान? किसने बनाया ये? इजिप्ट ने बनाया है प्लान। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसने बनाया काउंटर प्लान? ठीक है ना। कंडेम्ड टेक ओवर प्रपोजल्स टू रीबिल्ड गाजा स्ट्रिप, ओआईसी अडॉप्ट्स द प्लान, द बॉडी विच रिप्रेजेंट्स द मुस्लिम वर्ल्ड। ये क्या करती है? ओआईसी रिप्रेजेंट्स मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। पैलेस्टीनियंस आर मुस्लिम्स। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है। ट्रम्प ट्रिगर्ड ग्लोबल आउटरीच, ठीक है। इट टर्न इट इनटू रिवेरिया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ट्रम्प क्या चाहते थे, ठीक है ना। अब ऑल्टरनेटिव प्लान ओआईसी लेकर आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ टुडे इज ओआईसी की फुल फॉर्म क्या है और इसमें कितने मेंबर नेशंस हैं? जल्दी से बता दो इन द कमेंट्स। नॉर्थ कोरिया अनवेल्स न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इन अ फर्स्ट। नॉर्थ कोरिया अनवेल्ड, नॉर्थ कोरिया अपना अनवेल्ड न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन। क्या अनवेल किया उन्होंने? न्यूक्लियर पावर सबमेरीन अनवेल किया। किसने? नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरीन, जो सबमेरीन होती है वो पानी के नीचे रह सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड है तो बहुत टाइम तक पानी के नीचे रह सकते हैं और कभी भी आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत आती है। फिर गगन गिल ईस्टेरन केयर अमंग 23 हु रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। लिखेंगे हिंदी पोएट गगन गिल and Naga author Eastern Care, who writes in English, won Sahitya Academy Award for 2024, ठीक है ना। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 ने, वैसे कितने ने जीता है? 23 लोगों ने, ठीक है ना। इन दो के नाम हम याद कर लेते हैं क्योंकि ये तो हेडिंग में बैठे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें पूरी 100% प्रिपरेशन करनी है तो ये सारे नाम भी याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट, ईपी हुई है इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट ऑफ वशोराद, सिस्टम्स। वशोराज सिस्टम्स क्या होते हैं? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। 2020 से ये ट्राई कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा था। फाइनली इन्होंने इमरजेंसी में खरीद लिए हैं। दिस इज सोल्जर्स लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनिमी, ठीक है ना। अलाउ वुमेन टू कमिट वन मर्डर विदाउट पनिशमेंट, रोहिणी कार्ड से, ठीक है ना। सो सैड, इनका नाम यार लोग कुछ भी बोल देते हैं, लाइक एनीथिंग जस्ट बिकॉज वी, क्या हम न्यूज़पेपर में छप सकते हैं। गैंग रेप हुआ तो क्या, हाँ किसी को भी मार सकते हैं। हाँ तुम ये कह सकते थे यार जिसका रेप हो उसको मर्डर, उसको सजा दो फांसी की, कुछ भी बोल दोगे वुमेन्स डे है तो। यही ऐसी वुमेन जो है वो वुमेन को एम्पावर नहीं, बहुत ज़्यादा वो दिखाती हैं कि भाई वुमेन, लोग तभी बोलते हैं कि वुमेन ऐसी हैं क्योंकि कुछ वुमेन ऐसी बातें करती हैं। वी नीड टू बी सुपर ओके विद आवर वर्ड्स बिकॉज हम, जनता तो हमें वैसे ही टारगेट कर रही है। IPCC begins work on new series of climate reports. तो IPCC begins work on new series of climate reports. न्यू सीरीज ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट्स पे काम चल रहा है। तो IPCC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। Global Scientific Authority on State of Knowledge from Global has begun work on 7th cycle of assessment. Begun work on 7th cycle of assessment. During the 6th cycle, the IPCC sixth assessment cycle
that is October 2015 to July 2023. Contribution by 3 working group. ठीक है, ये इसका ड्यूरेशन ये था, ये हमें याद रखना है। 7th में बताएंगे कि क्या हो रहा है क्लाइमेट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही कंट्रीज जो है अपने स्टेप्स ले पाएगी। IPCC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये क्या करती है? ग्लोबल साइंटिफिक अथॉरिटी ऑन द स्टेट ऑफ नॉलेज एंड चैलेंजिंग फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, ये लिख लेते हैं। ग्लोबल साइंटिफिक अथॉरिटी on the state of knowledge and challenges from global warming has begun। ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या चैलेंजेस हैं, ये सारा ये बताते हैं हमें। उसके बाद 100-day TB एलिमिनेशन कैंपेन क्या स्टार्ट किया है? 100 days TB एलिमिनेशन कैंपेन। तो इंडिया का टारगेट है कि 2025 में हमें टीबी खत्म करना है। टीबी इज ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है ना, लॉन्च कब हुआ है कैंपेन? लॉन्च्ड इन दिसंबर 2024। ठीक है ना, क्या करेंगे इसमें? टेस्ट फॉर टीबी among people belonging to vulnerable और हाई रिस्क ग्रुप, जिनको डायबिटीज़ है, जो अल्कोहलिक हैं, स्मोकर्स हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप का वल्नरेबल जो है टीबी को, उनकी टेस्टिंग करेंगे। ट्यूबरक्लोसिस टीबी की फुल फॉर्म ये करेंगे इसके अंदर, राइट। हमें पता होना चाहिए कब लॉन्च हुआ। तो सेंसस ऑफ क्या हुआ है? सेंसस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। सेंसस का मतलब क्या होता है? काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, कि कितनी है, गिनती करी। ठीक है ना, तो वो कहते हैं डॉल्फिन्स की काउंटिंग करना बड़ा ही मुश्किल है, बट हमने ये किया। फर्स्ट एवर सेंसस, ये क्या है? फर्स्ट एवर सेंसस, फर्स्ट एवर काउंटिंग ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन्स, द ओनली रिवर इन डॉल्फिन्स इन इंडिया विच बिगैन 4 years ago। ठीक है ना, बिगैन 4 years ago, 4 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था सेंसस। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री रिलीज्ड अ रिपोर्ट। ठीक है, ये पूरा लिख लेते हैं, किसने? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑन 3rd March to commemorate World Wildlife Day, released a report by Wildlife Institute of India। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ इंडिया ऑफ इंडिया की WII की रिपोर्ट। WII की रिपोर्ट क्या है? दिस इज अ मिनिस्ट्री बॉडी। कहाँ पे पाई गई है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, ब्यास में, एंड 3 डॉल्फिन इन रिवर ब्यास। मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम नंबर यूपी में है। ठीक है ना, फिर इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ठीक है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में, लॉन्च्ड इन 2020। और ये एम क्या था? टू इवॉल्व अ प्रोग्राम टू कंजर्व बोथ मैरीन एंड रिवर के अंदर, मैरीन ओशन सी में डॉल्फिन्स, बाय इंगेजिंग multiple stakeholders such as forest department, forest, fisheries department and fishermen, जो फिशिंग करते हैं उनको भी।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब आया? अब आया। एम क्या था? कंजर्व करना इनको, मैरीन और रिवर इनमें। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट लेके आया जो पहली बार सेंसस हुआ है गैंगेटिक डॉल्फिन्स का। सेंसस मतलब पॉपुलेशन काउंटिंग, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में। इंडिया कमिटेड टू प्रिक्योर मोर ऑयल। अब इंडिया कहाँ से ऑयल लेगा? यूएस से। इंडिया टू प्रिक्योर मोर ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम यूएस से। ज़्यादा और लेंगे यूएस से। क्यों भाई? यूएस से बोल रहा है कि भैया हमें ज़्यादा चीज़ें भेज रहे हो, हमसे कम ले रहे हो, तो इसलिए वो पूरा करने के लिए हमने कहा चल ठीक है तेरे से तेल ले लेते हैं हम, खुश रहे। बायर इंडियन फर्म्स रेसिंग टू बिल्ड लोकल एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम क्यों बना रहे हैं? तो एआई कोशा लॉन्च किया है, मिशन लॉन्च इंडिया एआई, अभी को इंडिया एआई मिशन launched AI कोशा। AI कोशा लॉन्च किया। अब AI कोशा क्या है? नेशनल डाटा सेट प्लेटफॉर्म that will gather non-personal data from various ministries and departments in order to develop AI models। तो मतलब इंफॉर्मेशन डाटा करेंगे, एक बार इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करेंगे कि एक रेलिवेंट चीज़ बना सके। इट ऑल्सो लॉन्च्ड कॉमन, लिखेंगे ऑल्सो लॉन्च्ड कॉमन कंप्यूट पोर्टल टू अलाउ startups and academia to assess a shared pool of graphics processing यूनिट्स। अब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं उनको, जो यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी उनको यूज़ कर सकें टू बिल्ड एंड रन एआई मॉडल्स एंड टूल्स, कि वो भी काम कर सकें, इंडस्ट्री वाले भी काम कर सके, स्टार्टअप वाले भी इनको यूज़ कर सके। इसके लिए क्या लॉन्च किया? कॉमन कंप्यूट पोर्टल। ठीक है, स्टार्टअप्स और अकेडमिया मतलब इंस्टीट्यूट वाले भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि भैया व्हाट इज़ इंडिया एआई पोर्टल। ठीक है, इंडिया एआई पोर्टल क्या है? इंडिया एआई पोर्टल क्या है? इंडिया एआई पोर्टल, इंडिया एआई पोर्टल जो है इनिशियली सेटअप एज अ जॉइंट इनिशिएटिव लेड इंटायरली बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो पहले ये था इनिशिएटिव, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टेक इंडस्ट्री, दैट इज नासकॉम। ठीक है ना। अब पोर्टल वॉज इन 2023 आया ये पोर्टल, इवॉल्व into a mission led entirely by यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन गवर्नमेंट ही इस चीज़ को रन करती है। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट का एआई कोशा इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अनदर पिलर ऑफ मिशन द इंडिया एआई डाटा सेट। वन ऑफ द मेन इश्यूज विद बिल्डिंग ए मॉडल फ्रॉम स्क्रैच सम एक्सटेंट इवन अडेप्टिंग इज एग्जिस्टिंग थी। एआई कोशा क्यों लेकर आ रहे हैं हम? कि इंडिया में भी एआई सेटअप्स जो हैं वो बिल्ट होने स्टार्ट हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंटी गवर्नमेंट एजेंसी डॉज लेकर आए हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि डॉज जो है ना यूएसए के अंदर, जो कह रहे हैं कॉस्ट कटिंग कर रही है, ये एक्चुअली कॉस्ट कटिंग नहीं कर रही है, जॉब कटिंग कर रही है। वो कह रहे हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट्स में बैठकर देख रहा है, एलन मस्क इसको हेड कर रहा है डॉज को, कि कहाँ पर हम लोगों को निकाल के एआई सेट कर सकते हैं और उनको बाहर निकाल सकते हैं। कॉस्ट कटिंग में ये करेंगे, एलिगेशन लगाइए, देखते हैं आगे कितनी सच है। उसके बाद
राना, तहावुर हुसैन राना जो है, उसका एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, इंडिया में आएगा क्योंकि इसने 26/11 का ये मास्टरमाइंड माना जाता है, जो मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे। मुंबई टेरर अटैक्स का मास्टरमाइंड है ये, और अब इसको यूएस ने कहाँ भेज दिया, इंडिया भेज दिया। इतना ही हमें पता होना चाहिए, सारी स्टोरी हमें पता ही नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यूएस इसको इंडिया भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? क्योंकि ये 26/11 के अंदर जो अटैक्स हुए थे, उसके 26/11 का जो अटैक था मुंबई में, उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, सो गाइस दैट्स इट। आप loggery.in पर जा सकते हो। जो न्यू एडिशन हुई है हमारी वेबसाइट पे, वो ही है एनएलसैट के मॉक्स की। ठीक है, अभी एनएलसैट मॉक्स पे कूपन चल रहा है, जो है एनएलसैट 1000, उस पर आपको 1000 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। वैसे 7,000 रुपीज़ का, 6,000 रुपीज़ के मिल जाएंगे मॉक्स, बिकॉज इसमें वर्ड टू वर्ड चेकिंग होती है। हर क्वेश्चन आपका चेक किया जाता है जो सब्जेक्टिव है, इसीलिए इसका प्राइस ये है। आपको ऐसी चेकिंग कोई भी कहीं पर नहीं करेगा। ठीक है ना? सो येस, इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन। बाकी एमएचसीईटी, सीयूटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया, एएमयू, ये सब मॉक्स मिल रहे हैं, और करंट अफेयर्स का मटेरियल भी मिल रहा है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे loggery.in पर। सब कुछ मैंने वेबसाइट चेंज करी है, जिसके अंदर आपको सब कुछ विजिबल करवा दिया गया है अब। ठीक है, आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना। एंड जो आज का एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि एआई के ऊपर कौन सा मिशन लेकर आई है इंडियन गवर्नमेंट, कि हम एआई खुद बनाएंगे। इंडिया एआई मिशन के अंदर कौन सा मिशन लाई है? कमेंट्स में बता देना। सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बता देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन।